जैसा कि आपको बारहा इस बात का इल्म है, सालहाए गुज़िश्ता की तरह इस साल भी मदरसा जामिया रिज़विया हनफिया में तालीम उम्मत कॉन्फ्रेंस बड़ी ही शान शौकत के साथ मनाई जा रही है, जिसमें हमारे दूर दराज से उलमाए किराम व शोराए इज़ाम का एक नूरानी काफिला आपकी बस्ती के अंदर जलवागर हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कुछ ही लम्हात के बाद वो में नूर पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं तमाम ही उस शाकानी मुस्तफ़ा से मोहब्बाना गुजारिश व अपील कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ आपके पर्दाए समात तक पहुँच रही है तो मेहरबानी फरमाकर बड़ी तेज़ी के साथ तशरीफ लाएं, महफिल की रौनक को बढ़ाएं और सवाब दारैन हासिल करें। ये बात आप अपने जहन में डाल लें। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये जो जलसा हो रहा है जामिया रिज़विया हनफिया में, ये आम जलसों की तरह इस जलसे का हाल नहीं है, क्योंकि आम जलसों में सिर्फ हुसूल व बरकत के लिए जलसे सजाए जाते हैं, मनाए जाते हैं, रचाए जाते हैं, लेकिन जो दारुल उलूम जामिया रिज़विया हनफिया में जो हर साल अपनी शान शौकत के साथ मुकम्मल तैयारी के साथ जो जलसा होता है, उसमें अहम मैसेज आप तमाम हजरात तक पहुंचाना ये होता है कि जो आप इस मदरसे में अपना ताबुन पेश कर रहे हैं या इस मदरसे में जो तालीम दी जा रही है, आखिरकार वो तालीम का मियार कितना ऊंचा है, कितना बुलंद है, कितनी शान रखता है। यहाँ के असातिज़ाए किराम, मुदर्रिसीन, जिम्मेदार, आखिरकार ऐसा तो नहीं कि बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हो, बच्चों को तालीम के नाम पर बिल्कुल अंगूठा छाप छोड़ा जाता हो। ये तमाम चीजें उन तमामी हजरात को ये दिखाने के लिए और ये पैगाम कौम तक पहुंचाने के लिए जो आप अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को जो राये खुदा में खर्च करते हो, यकीनी तौर पर ये आपकी बेकार नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो आप पैसा रुपया या जिस हालत के साथ जामिया रिज़विया हनफिया की मदद इमदाद करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अगर बारगाह इज़्ज़ी में कबूल हो गया तो आपकी दुनिया भी कामयाब है और आपकी आखिरत भी कामयाब है। तो इस नियत के साथ आप इस कॉन्फ्रेंस में जरूर तशरीफ लाया करें कि देखते हैं इन साल हमारे दारुल उलूम जामिया रिज़विया हनफिया के असातिज़ाए किराम ने कौन सा ऐसा काम किया है, कौन सा ऐसा अनमोल काम किया है जो इतनी बेहतरीन डेकोरेशन, इतनी अच्छा पंडाल का इंतजाम, दूरों दराज से उलमाए किराम का इंतजाम, और यकीनी तौर पर जब आप लोग कसीर तादाद में तशरीफ लाएंगे, जब आपकी आमद अच्छी तादाद के साथ होगी, तो यहाँ के मुदर्रिसीन की, यहाँ की जिम्मेदार हजरात की हौसला अफजाई होगी। मुझे उम्मीद है आज जामिया रिज़विया हनफिया से 4 बच्चे मुकम्मल कुरान अजीम को अपने सीने में महफूज करके आज उन्हें जश्न दस्तारबंदी से नवाजा जाएगा। दस्तारबंदी का उनके सर पर ताज सजाया जाएगा।
अगर लोग कसीर तादाद में इस तरफ भी अगर अपना छोटा सा सहन लगा दें और थोड़ी सी अपनी तरबियत इस दारुल जामिया रिज़विया हनीफिया की जानिब कर ले, मुझे ये उम्मीद कभी है इंशाअल्लाह ताला यहाँ के मुदर्रिसीन, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ की कमेटी, यहाँ के नाज़िम आला, यहाँ के प्रबंधक जब लोग कसीर तादाद में आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए और अपने मदरसे के नाम को बुलंद करने के लिए असातिज़ाए किराम और मेहनत करेंगे और लगन के साथ पढ़ाई कराएंगे। लेकिन अगर हम लोग तशरीफ नहीं लाएंगे, हम और आप अपने घरों के अंदर बैठे रहेंगे तो इनके हौसले पस्त होंगे, ये एहसास कमतरी के शिकार हो जाएंगे। आखिरकार इतना बड़ा इंतजाम करने का क्या फायदा, इतने अच्छा डेकोरेशन इसरार भाई के साउंड बुलाने का क्या फायदा। आखिरकार लोग सुनने के लिए आते ही नहीं है, देखने के लिए आते ही नहीं है, हमारी हौसला अफजाई करते नहीं है। तो लिहाजा मैं तुर्कुनिया के तमाम जिम्मेदार हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर जर्रा बराबर भी आपको ये लगता है कि वाकई मदरसे हमारे इस्लाम के लिए एक बहुत जरूरी अहम चीज है, अगर वाकई आपको लगता है कि मदरसों से ही इस्लाम फैल रहा है, अगर वाकई आपको लग रहा है कि आप जिस मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं वो इमाम भी इसी मदरसे से निकल के जाता है, अगर आपको इस बात का यकीन है जो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा वो भी मदरसे का पढ़ा हुआ होगा, अगर आप इस बात जानते हैं और इस बात को आप मानते हैं कि आपके बच्चे के कान में कोई अजान पढ़ता है तो वो भी इसी मदरसे का निकला हुआ या तालिब इल्म या मुदर्रिस या मस्जिद का इमाम पढ़ता है, 40वें की फातिहा हमारे बाप की हमारा इमाम देता है, वो भी मदरसे से पढ़ने के बाद मस्जिद में जाता है। मतलब ये है कि मस्जिद में आपका इमाम बाद में होगा, पहले वो मदरसे का तालिब इल्म होगा, पहले वो मदरसे में सीखेगा, उसके बाद में आपको मस्जिद में मिलेगा, पहले मदरसे में आएगा, उसके बाद आपको बताएगा कि गुस्ल में इतने फराइज हैं, वुजू में इतने फराइज हैं। तो लिहाजा अगर वाकई आपको लगता है कि मदरसों की बहुत जरूरत है इस्लाम को, अगर वाकई आपको लगता है, अगर वाकई आपका एहसास जिंदा है, अगर वाकई आपको एहसास हो रहा है कि मदरसे होना चाहिए, उलमाए किराम की हौसला अफजाई होनी चाहिए, तो मैं तुर्कुनिया के तमाम जिम्मेदार हजरात से, अतराफ के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप रस्मी जलसों में जाए ना जाए, आप और जलसों में जाए या ना जाए, मेरी शिकायत नहीं होगी, लेकिन जब दारुल उलूम जामिया रिज़विया जैसे जलसे में आप नहीं आएंगे तो यकीनी तौर पर दिल पे ठेस पहुंचेगी, दिल पे एक गिरा गुजरेगी, एक दिल पे कार होगा, एक तकलीफ होगी कि कैसे लोग हैं तुर्कुनिया के। जब मदरसे का प्रोग्राम था ये दिखाने की बात थी कि आपके पैसे को किस हालत के साथ में खर्च किया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, तब भी आप अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। तो लिहाजा मेरी तमाम हजरात, तमाम सुन्नी जन्नती जिंदा दिल मुसलमानों से अपील है, अगर मेरी आवाज आपकी पर्दाई समात तक पहुंच रही है तो मेहरबानी फरमाकर बड़ी तेजी के साथ तशरीफ लाएं, महफिल की रौनक को बढ़ाएं और सवाबे दारैन हासिल करें। आप देख रहे हैं जामिया रिज़विया हनीफिया के होनहार तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ प्रोग्राम को चला रहे थे। इस बात का एहसास हो रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जामिया रिज़विया हनीफिया में तालीम एक अच्छी तालीम हो रही है। मैक पे बोलना हर आदमी की बस की बात नहीं है, मैक पे बात करना हर आदमी की बस की बात नहीं है, ज़बान हर आदमी के मुंह में होती है, लेकिन मैक पे बोलना बहुत हिम्मत की बात होती है। इससे ये एहसास हो गया नूरानी जमात बैठी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। कुछ ही लम्हात के बाद हमारे दूर और दराज से शूरा इज़ाम का एक नूरानी काफिला खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत खलीफा हुज़ूर ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा आरिफुल क़ादी वाहिदी साहब क़िबला, वहीं पर खतीब आज़म हिंदुस्तान खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ रज़ा साहब क़िबला
क़िबला। माशाअल्लाह दो आरिफैन हैं और दोनों तकरीर करने वाले हैं और एक बहुत अच्छे शायर शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम शरीफ अख्तर साहब क़िबला, शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम तौफीक कमर साहब क़िबला। इनके अलावा शायर सुन्नत भाई सईद अख्तर साहब क़िबला, जनाब मोहतरम नईम अख्तर साहब क़िबला। इनके अलावा और तमाम तर अहबाब इंशाअल्लाह ताला यह के बाद दीगरे आपकी समातों के हवाले कर दिया जाएगा। लिहाजा मैं तमामी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, आप 10-20 घंटे के लिए नहीं बल्कि 12-1 बजे तक के लिए जरूर तशरीफ लाएं, जरूर तशरीफ लाएं। यकीन जानिए जब ये मदरसे नहीं होंगे, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस नहीं होंगे, ये जब बच्चे जिस दिन नहीं होंगे तो याद रखना उस दिन कयामत आ जाएगी। वजह यह है कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला इस दुनिया पे नहीं रहेगा तो बिल्कुल कयामत आएगी। तो लिहाजा मैं तमामी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात बड़ी तेजी के साथ तशरीफ लाएं, मिम्मे नूर पर तशरीफ फरमा। तमाम तलबाए किराम व जिम्मेदार हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बदो बीबी बरसाते बरसाने वाले। और उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का अब भी जहन्नम न सर्द होगा, अल्लाह का अब भी जहन्नम न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हो तस्मीह और तहमीर हर काम से पहले, हर काम अधूरा है इस काम से पहले। करते हैं जो भी काम खुदा के नाम से पहले, होते हैं वही नाकाम अंजाम से पहले। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की बकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहतरम हज़रात, हम और आपको सुनने और सुनाने से पहले एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गम को साथ सैयदे अबरार व अखयार, शहंशाह दी वक़ार, गुलशने खस्ती के अवलीन फसले बहार, अनीसे बेकसा, फ़ख्रे रसूला, नादिशे हर दो जहां, शहंशाह अरबो वाजम, सरकारे दो आलम, जनाबे अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में मोहब्बतों के साथ में दरूद पाक पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कलामे पाक में इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए लोगों अपने रब की नेमतों का खूब तज़किरा करो। और दूसरी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वब्तगू इलैहिल वसीला, यानी मेरी जानिब वसीला तलाश करो। हजरात अहम बात इसी बात पे है, हम सुन्नियों का मामला वसीले पे ही है, हम सुन्नियों का अकीदा वसीले पे है। हजरात जबकि अल्लाह ने हमें ये बता दिया, अल्लाह ने हमें ये दस दे दिया, अल्लाह ने हमें ये पैगाम दे दिया, वब्तगू इलैहिल वसीला। अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर तरक्की करना चाहते हो तो वसीला तलाश करो। यकीनी तौर पर हम और आप वसीले वाले लोग हैं। ये मदरसे भी हमारे लिए वसाइल हैं, ये मस्जिदों में हमारा चंदा देना ये भी वसीला बनता है। कब्रिस्तानों में उजाई सफाई करना, वहाँ पर जाना, फाता खानी करना ये भी वसीला बनता है। किसी रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ये भी वसीला बनता है। किसी गड्ढे को पाट देना, किसी सहरा में नल लगवा देना ये भी वसीला बनता है। अपने खून पसीने गाड़ी कमाई को मदारिस के अंदर देना ये भी वसीला बनता है। और अपने गरीबों का मुकम्मल ख्याल रखना, अगर आपको एहसास है ये आदमी गरीब है उसकी मदद करना भी ये वसीला है। यकीनी तौर पर हम और आप वसीले वाले हैं। ये जलसे सजाना, नबी की मोहब्बत को जलसे में आना ये भी वसीला है। यकीनी तौर पर जब हम वसीले को मजबूती से थाम लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तो हमारी मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला रायगा नहीं फरमाएगा। हमारा यहाँ पर उठना बैठना ऐसा नहीं है कि बेकार जाएगा। यकीनी तौर पर अगर अल्लाह तबारक व
ताला ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, एक लम्हा के लिए अपनी बारगाह में मेरे मौला ने कबूल कर लिया, तो हमारे लिए जरिया नजात बन जाएगा, हमारे लिए आखिरत का सामान बन जाएगा। तो मैं तमाम ही दुनिया के जिंदा मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, और आप अपनी बस्ती में देख रहे हैं बड़ी तेजी के साथ लोगों की मौतें आ रही हैं। अभी कुछ पिछले महीने की बात है, 5-6 नौजवान इस दुनिया से चले गए, कोई किसी हालत में चला गया, किसी को अटैक पड़ गया, किसी को करंट लग गया। मुसलमानों ये क्या है? ये हमारे और आपके लिए सबक है। नौजवानों, इनकी मौतें हमें और आपको पैगाम दे रही हैं कि आपको भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। कब जाना है ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन जाने से पहले हमें ये जरूर पता चल गया है कि जाने से पहले हमें अच्छी तैयारियां करना चाहिए। अपने माल को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह उसकी रसूल की रजा के लिए खर्च करना चाहिए। जो हम माल इधर उधर डीजे बाजे पे लुटाते हैं, जो हम खुराफात में खर्च कर देते हैं, अगर नौजवान ये तहिया कर ले कि मैं दारुल उलूम जामिया रिज़विया हनफिया में हर महीने 550-100 रुपए दूंगा, तो उसके लिए ज्यादा नहीं होगा, नेक नियत होगी। अरे जब आप अल्लाह की बारगाह में 9 रुपए खर्च करते हैं, अल्लाह ताला आपको 90 के साथ वापस फरमा देता है। आपको इस बात का यकीन है कि देने वाला अल्लाह है। हम और आप घमंड में हैं। अरे तो घमंड तो उन पेड़ों का भी नहीं रहता है। आपने देखा कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कोई वक्त ऐसा भी आता है उन पेड़ों के ऊपर एक पत्ता भी नहीं होता है, उस पर कोई पूरा गंजा होता है, ना उस पे फल है ना उस पे पत्ते हैं। हमने पूछा क्या मामला है? कहा ये खुदा की कुदरत है। आपने बड़ी बड़ी नदियों को भी देखा होगा, बड़ी बड़ी उफान के साथ चलती है, बड़ी तेजी के साथ चलती है। अगर उनकी जद में कोई पेड़ आ जाए वो भी उखड़ के बाहर आ जाता है, पत्थर को भी वो अपने साथ बाहर ले जाती है। लेकिन एक वक्त वो भी आता है, उन बड़ी बड़ी नहरों में भी हमने आपने देखा है कि रेत उड़ा करती है, पानी गायब है, खाली सूखी पड़ी है। हमने कहा ये क्या मामला है? कहा ये सब खुदा की कुदरत है। जबकि अल्लाह ने हमें पैगाम दे दिया है, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ही इज्जत देने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला ही इंसान को रुस्वा करने वाला है। लेकिन हम और आप आज होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। हर इंसान अपनी जुस्तजू में है, हर इंसान अपनी लगन में है, हर इंसान अपने टारगेट पर है। टारगेट इस जानिब भी ले आइए। ये आपके मौत के सामान की चीजें हैं, मदरसे आपके मौत के सामान की चीजें हैं, मसाजिद ये आपके मौत के सामान की चीजें हैं। जहाँ अपने रहने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे हो, अपने रहने के लिए आलीशान बंगले बना रहे हो, अरे उस कब्र का भी इंतजाम आपको दुनिया में ही करके जाना है। तो यही हमारे लिए जरिया है। अगर वाकई हम मुकम्मल ज़कात जामिया रिज़विया हनफिया को देंगे, आज इसमें 4 मुदर्रिस काम कर रहे हैं, अगर आपका ताबुन रहेगा तो इसमें 10 मुदर्रिस भी आएंगे। आज 4 बच्चों की दस्तार है, आपका सहयोग रहा तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है 8 बच्चों की भी दस्तार होगी। आप सब लोग मिलकर के आपकी सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, सबकी प्रॉपर्टी है, सबका हक है, सबको अपनी जिम्मेदारी के साथ में मदरसे का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। मैं अपने तायाजान हाजी अब्दुल रशीद साहब क़िबला के लिए दुआ करता हूँ, मौला अपने हबीब के सदके में, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदके में उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत सारे लोगों ने जामिया रिज़विया में हनफिया में काम किया, लेकिन दिल की अता गहराई से और जो पाक दिली के साथ में जो हाजी जी ने काम किया, जो मरहूम ताया ने काम किया, सबने पैसा लिया, लेकिन फी सबिलिल्लाह जिसने काम किया वो हमारे ताया जान है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप ये मत समझना कि मैं आपके मुंह पे बात कर रहा हूँ, अल्लाह इस बात का शाहिद है। आज जामिया रिज़विया हनफिया के पढ़ने वाले बच्चे, आप ये मत समझे कि आपके तुर्कुनिया में या मैं हूँ या 2-4 लोग हैं, जाने कहाँ कहाँ कुरान अज़ीम की तिलावत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुरान करीम को पढ़ रहे हैं, कहीं बच्चों को दर्स निज़ामी पढ़ा रहे हैं। ये सारे का सारा सवाब अगर पहुँचता है तो उनकी रूह को भी पहुँचता होगा। जहाँ जहाँ कुरान की तिलावत होगी उनको रूह को इसका सवाब पहुँचता रहेगा। इसलिए मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जब ऐसे मौके आए तो कंजूसी ना दिखाएं, बल्कि बढ़ चढ़कर ऐसे कामों में हिस्सा ले।
ये सोच करके ये हमारे लिए ज़रिया नजात बनेगा, हमारी कब्र का सामान बनेगा। अल्लाह ताला हम सबों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। बहुत अहबाब है, इंशाअल्लाह ताला बड़ी तेजी के साथ निजामत होगी, या के बाद दीगर बड़ी तेजी के साथ ये चंद बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। मैं बिला किसी ताकीद के गुजारिश कर रहा हूँ सना खाली मुस्तफा हाफिज मोहम्मद फरीद साहब को वो तशरीफ लाएं। आप लोग इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जामिया रिज़विया हनफिया, नारे तकबीर।